नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं हरीश तिवारी आप सबका स्वागत करता हूं आपके बहुत ही प्यारे चैनल पे वर्ल्ड फेस के अंदर। साथियों, आज यहाँ पे 10 जून और शुरू करते हैं 10 जून के बहुत ही शानदार करंट अफेयर्स को पहले क्वेश्चन के साथ में। पहला क्वेश्चन ये दिया गया, देखिए आज जब बात की जाएगी भारत में, तो भारत में 2021 का जो पहला सूर्य ग्रहण है, जो सोलर इक्लिप्स है, वो दिखाई देने वाला है। तो ये किस तारीख को दिखाई देगा? तो इसका सही आंसर है आज यहाँ पे देखिए 10 जून को। यस, तो 10 जून को ही मेरे साथ देखिए यहाँ पे इस साल का जो पहला सोलर इक्लिप्स है, जो सूर्य ग्रहण है, वो दिखाई देने वाला है भारत में इन द रीजन ऑफ लद्दाख, इन द रीजन ऑफ यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश। तो ये बात यहाँ पे देखिए आप देख पाएंगे। तो लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश के एरिया में, रीजन्स में देखिए ये जो सूर्य ग्रहण है वो दिखाई देने वाला है। देखिए सूर्य ग्रहण तब होता है कि जब यहाँ पे चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाती है। तो जिस हिस्से में देखिए छाया नहीं पड़ती है उसमें बनता है सूर्य ग्रहण। यहाँ पे दो तरह के शैडो जोन बनते हैं, एक बनता है फुल शैडो जोन जिसे बोलते हैं अम्ब्रा, और दूसरा बनता है पार्शियल शैडो जोन जिसे बोलते हैं पेनम्ब्रा। खैर ज्योग्राफी का पार्ट है, इसे हम डिटेल से समझेंगे। देखिए जब हम देखिए बात करते हैं तो देखिए डिफरेंट फेजेस हैं सूर्य ग्रहण के जो सामने आते हैं। अगर आप ध्यान से देखिए मेरे साथियों, तो बीच में एक ऐसा फेज आता है जिसमें चंद्रमा पूर्ण रूप से यहाँ पे सूर्य की जो रोशनी से कवर अप कर लेता है, उसे देखिए यहाँ पे मर्ज कर लेता है। और ऐसी वाली कंडीशन में सूर्य से देखिए यहाँ पे आप एक अलग ही प्रकार की जो रिंग ऑफ फायर है वो देख पाएंगे। इस रिंग ऑफ फायर को बोलते हैं कोरोना। देखिए एक कोरोना अलग है और यहाँ पे कोरोना सूर्य में भी पाया जाता है। तो जब यहाँ पे देखिए पूर्ण रूप से सूर्य ग्रहण हो जाता है, जिसे बोलते हैं टोटल सोलर इक्लिप्स हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर जो देखिए रिंग ऑफ फायर बनी है, इसी रिंग ऑफ फायर को बोलते हैं कोरोना। एग्जामिनेशन में सिंपल क्वेश्चन पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया यहाँ पे कि वो कौन से अरबपति है जो जुलाई 2021 में अंतरिक्ष की यात्रा करने की योजना बना रहे एक्चुअल में। तो वो है देखिए पे जेफ बेजोस। यस, तो जेफ बेजोस की देखिए हम जब बात करते हैं तो अमेजन के वर्तमान में सीईओ है, फाउंडर भी है, अभी रिटायर्ड नहीं हुए, 5 जुलाई को होंगे। ठीक है, चलिए तो देखिए इन्होंने कह दिया कि ये ट्रैवल करने वाले स्पेस के अंदर यहाँ पे न्यू शेफर्ड रॉकेट के थ्रू में, और जो कंपनी इनकी वो है ब्लू ओरिजिन। ये बात इन्होंने अपने ऑफिशियल ट्वीट के तहत की है और ये कहा जा रहा है 20 जुलाई को, ये इसमें साथ देखिए अगले महीने की 20 जुलाई को वो यहाँ पे देखिए स्पेस में जाने वाले हैं। देखिए 20 जुलाई ही क्यों? देखिए 20 जुलाई 1969 को यहाँ पे चंद्रमा पर पहली बार मानव ने कदम रखा था। आप जानते हैं नील आर्मस्ट्रांग की मैं बात कर रहा हूं, तो उसी उपलक्ष्य की बात की जा रही है कि 20 जुलाई को ये स्पेस की यात्रा करने वाले हैं, अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले हैं। तो वर्तमान की जब बात करते हैं तो अमेजन के यहाँ पे फाउंडर और सीईओ हैं। लेकिन बता दूं कि 5 जुलाई को ये अपने पद से रिटायर होने वाले हैं। तो 5 जुलाई से मेरे साथियों यहाँ पे अमेजन के जो नए सीईओ बनेंगे वो बनेंगे एंडी जेसी। ये याद कर लीजिएगा कि ऑफिशियली बनने वाले हैं सीईओ ऑफ द अमेजन ऑन 5 जुलाई। ये बात आपको बतानी थी मुझे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिया गया वो ये है, अभी हाल ही में एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर है जिसका नाम है ALH-MK3। ये देखिए किस इकाई में या किस डिफेंस यूनिट में शामिल की गई है? तो इसे शामिल किया गया देखिए भारत की इंडियन नेवी में, भारतीय नौसेना में। ये इसमें साथियों तो भारतीय नौसेना के अंदर यहां पे हम जब बात करते हैं तो एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर MK3 को शामिल किया गया। और जब मैं बात करूंगा तो यहां पे जब बात देखिए की जा रही कहां पे शामिल किया गया, तो ये शामिल किया गया है कहां पे? INS डेगा में। कहां पे? INS डेगा में, जो ईस्टर्न नेवल कमांड विशाखापट्टनम में शामिल है। और इसे बनाया है किसके द्वारा? इसे बनाया गया था हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के द्वारा। देखिए हम जब बात करते हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड की या HAL के बारे में, तो ये क्वेश्चन आपसे फ्रीक्वेंटली पूछेंगे कि किसके संस्थापक कौन थे, इसके फाउंडर कौन थे? तो वालचंद हीराचंद जी, देखिए अपनी फोटो मेरे पीछे स्क्रीन पर देख पाएंगे, ये इनके देखिए फाउंडर थे। हम जब बात करेंगे 1964 में, 1964 में इसका नाम हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स किया गया। हेडक्वार्टर पड़ता है बेंगलोर के अंदर। और देखिए वर्तमान के अंदर जो उसके CMD हैं वो है R माधवन जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया यहां पे ये, अभी हाल ही में देखिए हम जब बात करते हैं वो कौन सा देश है जो यहाँ पे MH-60 रोमियो जो मल्टी रोल हेलीकॉप्टर है वो भारत को देने वाला है जुलाई 2021 में। देखिए तो यहाँ पे हम जब बात करते हैं वो USA है। देखिए 24 यहाँ पे रोमियो MH हेलीकॉप्टर्स की बात हुई थी यहाँ पे, और जिसमें से देखिए भारत को भी यहाँ पे 3 अभी दिए जाएंगे। और ये बात देखिए तब हुई थी जब यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप जब भारत आने वाले थे, तभी ये डील साइन की गई थी जिसके तहत बहुत सारे इंस्टॉलमेंट्स के अंदर हेलीकॉप्टर्स आ रहे हैं। ठीक है, तो ये बात की जा रही है।
तो जो MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर्स है ना, ये लॉकहीड यहाँ पे मार्टिन से भारत में लाए जाएंगे। अगर हम बात करते हैं इंडिया और यूएस के बारे में, तो इंडिया और यूएस के बीच में बहुत सारी एक्सरसाइजेस है जो की जाती है हर साल में, जिसमें देखिए युद्ध अभ्यास है, वज्र प्रहार है जो मिलिट्री एक्सरसाइज है, वहीं पे कोप इंडिया देखिए पे एयरफोर्स एक्सरसाइज है जो की जाती है इंडिया और यूएस के बीच में। सिंपल सा क्वेश्चन बन सकता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी भारत के अंदर देखिए चुनाव आयुक्त, यहाँ पे इलेक्शन कमिश्नर की मैं बात कर रहा हूं, तो भारत के अंदर यहाँ पे चुनाव आयुक्त के रूप में किसे चुना गया है? देखिए साथियों, यहाँ पे चीफ इलेक्शन के बारे में बात नहीं कर रहा मैं, मुख्य यहाँ पे चुनाव आयुक्त की बात नहीं कर रहा हूं मैं, बात कर रहा हूं सिर्फ यहाँ पे इलेक्शन कमिश्नर की। तो वो चुने गए देखिए अनूप चंद्र पांडे जी। ये इसमें साथ देखिए, तो अनूप चंद्र पांडे जी जो रिटायर्ड आईएएस अधिकारी है उत्तर प्रदेश कैडर से 1984 बैच के, जो इससे पहले चीफ सेक्रेटरी भी रह चुके थे यहाँ पे उत्तर प्रदेश के, इन्हें बनाया गया देखिए अनूप चंद्रा जी को बनाया गया यहाँ पे इलेक्शन कमिश्नर। देखिए हम जब बात करेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में, ईसीआई के बारे में, तो 25 जनवरी 1950 को स्थापित किया गया था। ये नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है। वर्तमान की जब बात करते हैं तो वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त, चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? वो है सुशील चंद्रा जी, जो भारत के 24वें यहाँ पे मुख्य आयुक्त हैं, जो मुख्य आयुक्त बने मेरे साथियों इलेक्शन कमीशन के अंदर। यहां पे हम जब बात करते देखिए तो नेशनल वोटर्स डे कब मनाते हैं? वो मनाते हैं 25 जनवरी को। देखिए जो सुशील चंद्रा जी है, इन्होंने किनको रिप्लेस किया था? तो सुशील चंद्रा जी ने मेरे साथ देखिए रिप्लेस किया पे सुनील अरोड़ा जी को। और यहाँ पे सुशील चंद्रा जी के कार्यकाल में यहाँ पे 5 राज्य हैं जहां पे विधानसभा चुनाव करवाए जाएंगे, जिसमें उत्तर प्रदेश है, पंजाब है, गोवा है, उत्तराखंड है, मणिपुर है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भारत के पहले, मेरे साथ देखिए भारत के पहले जो यहाँ पे मुख्य चुनाव आयुक्त थे वो कौन थे? आपसे एग्जामिनेशन में सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं, और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर आंसर दीजिएगा। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन आपको मैं बता देता हूं। देखिए भारत की जब बात करते हैं तो भारत के अंदर पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी? यहाँ पे मुख्य देखिए हम जब बात करते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया कौन थी? वो थी यहाँ पे श्रीमती वीएस रामादेवी जी। एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछेंगे। और हमारे संविधान के देखिए पार्ट 15 में, संविधान के भाग 15 में आर्टिकल 324 से 329 तक, फ्रॉम 324 टू 329 यहाँ पे इलेक्शन कमिश्नर का वर्णन दिया गया है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। चलिए यहाँ पे वो कौन सा राज्य है जिसने कह दिया कि हम भी भारत रत्न और पद्मा पुरस्कार जैसे अपने जो अवार्ड्स अपने राज्य में देना शुरू करने वाले हैं? तो ये घोषणा की है अभी देखिए असम राज्य सरकार के द्वारा। ये इसमें साथ देखिए असम राज्य सरकार ने कह दिया है कि असम टू रेप्लिकेट भारत रत्न और पद्मा अवार्ड्स। देखिए यहाँ पे 4 तरह के पुरस्कार हैं जो असम राज्य ने देने की घोषणा कर दी है। इनका कहना है कि हम सबसे पहले देखेंगे पे असम रत्न पुरस्कार। ये दिया जाएगा साल में एक ही व्यक्ति को जो असम के विकास के लिए बहुत ज्यादा प्रयास करेगा और खासकर देखिए वो कंट्रीब्यूशन देने वाला है सोसाइटी के विकास के लिए। फिर यहाँ पे असम विभूषण है जो हर साल दिया जाएगा पे 3 व्यक्तियों को। यहाँ पे असम, यहाँ पे देखिए बात करते हैं भूषण अवार्ड है जो हर साल दिया जाएगा पे 5 व्यक्तियों को। और असम श्री अवार्ड है जो हर साल मिलेगा पे 10 व्यक्ति को। साथ ही साथ में देखिए हम जब बात करते हैं हिमंता बिस्वा शर्मा जी के बारे में, जो वर्तमान में यहाँ पे 15वें मुख्यमंत्री बने हैं असम राज्य के, उन्होंने यहाँ पे बहुत सारी योजनाएं भी चलाने की घोषणा कर दी है। बहुत सारे डिसीजन लिए जा रहे हैं। जैसे यहाँ पे देखिए एक पेंशन, एक स्कीम पेंशन है जो देखिए यहाँ पे डॉक्टर होमियन बॉर्गेन के नाम पे चलाई जाएगी। स्पोर्ट्स पेंशन है जो अर्जुन भोगेश्वर बरुआ जी के नाम पे चलाई जाएगी। और यहाँ पे एडिस्टे अवार्ड है जो हर साल 17 जनवरी को दिया जाएगा। तो ये कुछ अवार्ड्स हैं जो अपने राज्य में शुरू करने की बात की है यहाँ पे हिमंता बिस्वा शर्मा जी ने। देखिए दिसपुर कैपिटल है। हिमंता बिस्वा शर्मा 15वें मुख्यमंत्री हैं। जगदीश मुखी यहाँ पे गवर्नर है। ब्रह्मपुत्र मुख्य बहने वाली नदियों में से एक है साथियों। और देखिए हम जब बात करें डांसर्स के बारे में तो बिहू डांस है। अच्छा एक क्वेश्चन मुझे बताएगा, अभी हाल ही में वो कौन सा क्षेत्र है जिसे 6वें 6th नेशनल पार्क के रूप में दर्जा दिया गया है असम राज्य के अंदर? मैं पढ़ा चुका हूं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। अच्छा कुछ बच्चे बोलते हैं सर कि आप कमेंट का इसका आंसर मुझे प्लीज जरूर दीजिएगा। देखिए आप सबके मैं कमेंट जरूर चेक करता हूं और मैं जल्द ही देखिए एक नई सीरीज शुरू करने वाला हूं जिसके अंदर नेक्स्ट क्लासेस के अंदर मैं आपको प्रीवियसली जितने भी क्वेश्चन पूछूंगा उनके आंसर जरूर दूंगा। ठीक है, डोंट वरी। चलो हम बात करते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी हाल ही में बॉम्बे हाईकोर्ट की बात करते हैं तो बॉम्बे हाईकोर्ट ने किस लोकसभा सदस्य के अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र को रद्द कर दिया है जिन्होंने 2019 के चुनाव में निर्दलीय चुनाव लड़ा था, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के रूप में चुनाव लड़ा था? वो है नवनीत कौर राणा जी। एस तो नवनीत कौर राणा है। देखिए साथियों हम देखिए जब बात करते हैं तो उन्होंने क्या किया, यहाँ पे एक झूठा कास्ट सर्टिफिकेट तैयार कर दिया। अब देखिए होता क्या है ना, देयर इज अ प्रोविजन ऑफ द रिजर्वेशन इन द लोकसभा सीटें। मतलब लोकसभा के चुनावों के अंदर हम रिजर्वेशन का प्रोविजन करते हैं। मतलब कुछ सीटें यहाँ पे एससी के लिए, कुछ सीटें यहाँ पे एसटी के लिए रिजर्व की जाएंगी।
तो अगर बात की जाए देखिए यहाँ पे महाराष्ट्र के बारे में, तो महाराष्ट्र में जो अमरावती सीट है ना मेरे साथियों, ये एससी कैंडिडेट के यहाँ पे रिजर्व है। तो हुआ क्या, यहाँ पे हम जब बात करेंगे तो देखिए जो नवनीत कौर राणा जी हैं, उन्होंने एक झूठा एससी सर्टिफिकेट बनवा लिया और इंडिपेंडेंटली उन्होंने चुनाव लड़ा। और चुनाव लड़ने के बाद देखिए उन्होंने शिवसेना के जो आनंदराव अत्सोल थे उन्हें डिफीट कर दिया, उन्हें हरा भी दिया और जीत भी गई। जब बाद में पता चला कि नहीं यार ये सीन थोड़ा गलत हुआ है, यहाँ पे झूठा सर्टिफिकेट बना गया है, तो यहाँ पे देखिए कोर्ट केस किया गया और जहां पे जुर्माना लगा है 2 लाख रुपए का। और देखिए साथ ही साथ में इनकी जो सदस्यता है वो रद्द भी करने की बात यहाँ पे कही जा रही है, रद्द कर ही दी जाएगी। देखिए अब बात करते हैं महाराष्ट्र के बारे में, तो भगत सिंह कोश्यारी देखिए यहाँ पे गवर्नर है, उद्धव ठाकरे यहाँ पे मुख्यमंत्री हैं। अगर बात करेंगे तो 288 विधानसभा चुनाव है, काउंसिल की बात करते हैं तो 78 सीटें हैं, राज्यसभा में 19 हैं और लोकसभा में 48 है। चलिए यहाँ पे किसे देखिए रीअपॉइंट किया गया है ऐसे एमडी सीईओ ऑफ बंधन बैंक, तो ये बने हैं मेरे साथी कौन देखिए पे चंद्रशेखर घोष जी। देखिए तो आरबीआई ने कह दिया कि नहीं कोई दिक्कत नहीं है, इन्हें दोबारा से रीअपॉइंट कर दिया जाए और 5 साल का जो कार्यकाल है वो बढ़ा दिया जाएगा। वैसे 3 साल है, फिर 2 साल और एक्सटेंशन मिल जाएगा। देखिए तो चंद्रशेखर घोष यहाँ पे देखिए सीईओ बने हैं, कोलकाता में हेडक्वार्टर है, 2001 में बनता था बंधन बैंक। ये सिंपल सा फैक्ट आपको बता चुका हूं। चलिए यहाँ पे देखिए जब बात करते हैं तो नीति आयोग और पिरामल फाउंडेशन के द्वारा यहाँ पे एक देखिए यहाँ पे योजना चली है, एक कैंपेन चल रहा है जिसका नाम है देखिए सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान। और ये जो कैंपेन है ना, ये कितने एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में चल रहा है, कितने आकांक्षी जिलों में चल रहा है। देखिए आकांक्षी जिलों की जब मैं बात करता हूं तो सरकार ने क्या किया, कुछ नहीं नाम बदल दिया, जो सरकार एक्सपर्ट हो चुकी है जिसमें। तो देखिए पिछड़े जिले हुआ करते थे पहले, तो पिछड़े जिलों को देखिए नाम बदल के कर दिया है आकांक्षी जिले, जिन्हें बोलते हैं एस्पिरेशनल जिले, जिनमें जहां पे विकास का होना बहुत ज्यादा आवश्यक है। एक्चुअल में सही मायने में जो विकास वहीं पर होना चाहिए। तो ये चला जाएगा 26 राज्यों के 112 जिलों में। देखिए तो यहाँ पे एस्पिरेशनल जिले हैं 112, 26 राज्य हैं, जिसके अंदर देखिए यहाँ पे 2 मिलियन के 20 लाख जो फैमिलीज है उन्हें सपोर्ट किया जाएगा, ये बात की जा रही है। तो 26 राज्यों के अंदर 112 जिले हैं जहां पे फायदा मिलेगा। और देखिए नीति आयोग और पिरामल फाउंडेशन के द्वारा ये लॉन्च किया गया है जिसका नाम है सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान। और देखिए सीईओ है यहाँ पे अमिताभ कांत जी और अजय पिरामल है, पिरामल ग्रुप के यहाँ पे चेयरमैन। अब देखिए ये योजना आई क्यों थी, जरा सुनिएगा। ऐसे जिले जहां पे कोविड को लेके देखिए ज्यादा देखिए हम कह सकते हैं कि ज्यादा आप कह सकते हैं लोग जागरूक नहीं हो चुके हैं, या अभी भी टेस्टिंग काफी कम हो रही है। यह एक ऐसे क्षेत्र जहां पे कम सिम्टम्स मिल रहे हैं लेकिन कम सिम्टम्स हैं, तो ऐसे लोगों के अंदर जागरूकता फैलाने का जो कार्यक्रम है उसके तहत किया जाएगा। ठीक है, बेसिकली ये बात इसमें कही जा रही है। चलिए अभी हाल ही में यहाँ पे दूसरा सबसे अधिक यहाँ पे देखिए इंटरनेशनल गोल करने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं, तो वो बने हैं देखिए भारत के यहाँ पे सुनील छेत्री जी। बहुत ही गर्व का विषय है भारत के लिए। आपको बता दूं मेरे साथ देखिए तो लियोन मेसी को पीछे छोड़ते हुए यहाँ पे सुनील छेत्री जी ने 74 गोल दागे हैं और ये रोनाल्डो के जस्ट पीछे आ चुके हैं। देखिए हम जो सुनील छेत्री की बात करते हैं तो इंडियन फुटबॉल टीम के कैप्टन है, जिन्हें अर्जुन अवार्ड मिला था स्पोर्ट्स में 2011 में, पद्मश्री मिला है 2019 के अंदर। ये बात यहाँ पे की जा रही है, ये है सुनील छेत्री जी। अब देखिए बात करते हैं ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के बारे में, तो प्रेसिडेंट है प्रफुल्ल पटेल, यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट है सुभद्रा दत्ता, हेडक्वार्टर पड़ता है न्यू दिल्ली के अंदर। और ये आता है देखिए मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के अंदर, जिसे हेड कर रहे हैं किरण रिजिजू जी। और देखिए फीफा एफिलिएशन मिला था इसे 1948 में और स्थापना हुई यहाँ पे 1937 के अंदर। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए इनमें से कौन सा बेस्ट सीरियल है जिसे देखिए बेस्ट ड्रामा बाफ्टा अवार्ड दिया गया है, तो उसका नाम है देखिए पे सेव मी टू, मुझे भी बचाओ। यस, तो देखिए बाफ्टा टीवी अवार्ड की जब बात करते हैं तो यहाँ पे सेव मी टू को देखिए बेस्ट ड्रामा अवार्ड मिला है, यहाँ पे ड्रामा सीरीज में बेस्ट अवार्ड मिला है यहाँ पे सेव मी टू को। और देखिए बाफ्टा की हम जब बात करते हैं तो बाफ्टा फिल्म अवार्ड की यहाँ पे बात की जाएगी आपसे, तो देखिए इसमें नोमैडलैंड को देखिए यहाँ पे बेस्ट फिल्म अवार्ड दिया गया था। और नोमैडलैंड देखिए वो फिल्म भी है जो इस साल ऑस्कर जीत चुकी है, आपसे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो देखिए साथी ये सारे फैक्ट आपको मैंने बता दिए। अच्छा बाफ्टा की जब बात करते हैं तो 1955 में इसकी शुरुआत हुई थी। ये सिंपल सा क्वेश्चन बनेगा, इसमें ज्यादा कुछ बताने वाला नहीं है। चलिए तो साथी देखिए ये था हमारा पूरा का पूरा सेशन। मैं उम्मीद करता हूँ चीजें पसंद आई होंगी। अनअकैडमी पर आपके लिए बहुत कुछ नया है, आप अपने प्रिपरेशन को बहुत ज्यादा बूस्टअप कर सकते हैं विद अनअकैडमी लर्निंग एप्लीकेशन, जहां पर आपको देखिए टॉपर
टॉपर्स और बेस्ट एजुकेटर्स की जो बैचेस है वो मिलने वाले हैं। मेरा स्पेशल इंडियन ज्योग्राफी का जो बैच है वो लॉन्च होने वाला है 15-16 के आसपास मेरे साथियों, जिसमें मैं आपको यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स तक की जो प्रिपरेशन है इंडियन ज्योग्राफी में वो कराने वाला हूं। तो सिंपली जस्ट यूज कीजिए मेरा कोड HTSET10। और यदि आप एसएससी एस्पिरेशन एस्पायरेंट हैं तो आप देखिए सफलता और यहाँ पे देखिए संकल्प बैच को ज्वाइन कर सकते हैं मेरे साथियों, जो शुरू हो चुका है 9 जून से ही, कल से शुरू हो चुका है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरी थी सर कि हमें ना बहुत सारे एग्जाम की प्रिपरेशन करनी पड़ती है। कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन बिल्कुल ना लो, अनअकैडमी है ना आप लोगों के लिए। तो देखिए आप लोग यहाँ पे एसएससी, बैंक, आरबीआई और रेलवे की प्रिपरेशन कर सकते हैं कॉम्बो, वो भी देखिए मात्र यूज कीजिए मेरा कोड HTSET10। और ये फीस होने वाली है आपकी 14,395 में। इतने कम फीस के अंदर देखिए आप इतनी बेहतरीन तैयारी को कर सकते हैं विद द प्लेटफॉर्म एकेडमी। तो ये है साथियों, देखिए यूज कीजिए मेरा कोड, सिंपल द प्राइसेस विल फॉल डाउन फॉर यू। और देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि इस संडे होने वाला है एसएससी का कॉम्बैट, जिसमें आप अपने प्रिपरेशन को बहुत ज्यादा बूस्टअप कर सकते हैं। तो सिंपली देखिए इस कॉम्बैट में पार्टिसिपेट करने के लिए अनलॉक कोड यूज कीजिएगा, वो है यहाँ पे HTSET10। तो साथियों ये था हमारा पूरा का पूरा सेशन। मैं उम्मीद करता हूं आपको चीजें पसंद आएंगी। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए तो मिलते हैं कल। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।